हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? ओके सो होप सो आप मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस वगैरह आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी जरूरी है और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने कंसेप्ट का रिपीटिशन और एक शेड्यूल अभी से आपने बना लेना है कि आपने किस चैप्टर को पढ़ा है और उसको फिर आफ्टर हाउ मेनी डेज आपने उसको रिपीट करना है, उसका रिवीजन करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्लानिंग आपने खुद करती रहनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपने ऐसे भागो मत, जो चल रहा है उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। उसके सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको आने चाहिए सॉल्व करने, इतनी कमांड आपकी हो जानी चाहिए। जितने क्वेश्चन कर सको ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके गाइस, सो बात करूंगा मैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट केस है ना उनके हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे बनने वाले हैं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके सो व्हाट इज दैट सर? जब हम हाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आप छत पे खड़े हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, देखो यार ऐसे ऐसे समझो, आप थोड़ा सा रिलेट करो चीजों को। अगर कोई चीज प्रोजेक्ट करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद नीचे से ऊपर जाए तो वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। लेकिन अगर कोई चीज किसी हाइट से ऊपर से नीचे को फेंकी जाए, है ना, या ऊपर को फेंक के वो नीचे आए, मतलब किसी हाइट से अगर उसको थ्रो कर रहे हैं तो समझ जाना वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो सकता है। इसमें दो केस बन सकते हैं, जब आप हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो या किसी एंगल पे फेंक रहे हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है। बिल्डिंग पे खड़े होकर आप सीधे ऐसे फेंक रहे हो, है ना, या बिल्डिंग पे खड़े होकर आप नीचे को फेंक रहे हो, या बिल्डिंग पे खड़े होकर आप ऊपर को फेंक रहे हो। ये सारे केस किसके हैं? फ्रॉम ए हाइट, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक एयरप्लेन है, वो फूड पैकेट नीचे ड्रॉप करता है, बॉम्ब नीचे फेंकता है, मतलब वो सारे केसेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ओके। या किसी गन से जब हम बुलेट को शॉट करते हैं तो वो बुलेट पहले आगे जाती है फिर ऐसे जाती है, ठीक है। तो किसी हाइट से ग्राउंड से किसी हाइट से हम उसको शॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे केस आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में सबसे जो मेन पॉइंट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। सबसे पहली कैटेगरी होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल, है ना। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और अभी बताऊंगा मैं कैसे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सेकंड केस जो आपके पास यहाँ पे बनने वाला है, व्हाट इज दैट सर? ये बनेगा दोस्तों यहाँ आपके पास प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, ठीक है। इसको हम मानेंगे एट एनी एंगल, ठीक है, एट एनी एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, आप ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। एट एनी एंगल विद हॉरिजॉन्टल, किसी भी हाइट की ही बात कर रहे हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सपोज करो आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो इस तरीके से, ठीक है। देयर इज ए बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग की कुछ हाइट है h, और यहां से कोई चीज आपने अलोंग द एक्स एक्सिस फेंकी है, फेंक दी है, ऐसे 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 फेंकी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी, दिस इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बट अगर आप यहां पे बात करोगे तो इट मे बी कि ऐसा केस बने, जैसे ये बिल्डिंग है आपके पास समथिंग समथिंग, और आपने जो चीज फेंकी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है आपके पास, या तो वो ऊपर को फेंकी है ऐसे, ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल बना के, या फिर वो नीचे को फेंकी है ऐसे, इसके साथ कुछ एंगल बना के, आप समझ जाएंगे, ठीक है। या तो ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे कहीं ग्राउंड पे जाके गिरेगी, और ऐसे फेंक रहे हो तो ऐसे कहीं ग्राउंड पे जाके गिरेगी, मतलब ऐसा केस आपके पास बन सकता है, इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए या इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए। तो इसमें ये दो केस बन सकते हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ना है और हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है, उस कंसेप्ट के थ्रू सारे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। बहुत टिपिकल बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बहुत आसान होता है। आप इसके रिजल्ट भी याद रख सकते हो और कॉन्सेप्ट याद रख लोगे तो और भी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉडी किसी हाइट से डायरेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस थ्रो की जाती है, फेंकी जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है। आप देख सकते हो उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, ठीक है। हम सबसे पहले इसको डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी सारे एजम्पशंस एज इट इज इसमें मान के चलेंगे, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एजम्पशंस मान के चलते हैं, जी वगैरह एंड एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, ठीक है ना, जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेना है, ओके बॉस। तो सबसे पहले कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं बोल रहा हूँ ये इजी है, ये इजी है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इसके फॉर्मूलाज भी आपको याद रहेंगे, तब भी इसके क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो, ओके ओके। सो ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की सिचुएशन। हमने बेसिक आइडिया लगा दिया, हमने समझ लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमने किस तरीके से उसको समझ लेना है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो यार देखो, एक बॉल है, एक पार्टिकल है, आप कुछ भी समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हम यू मान ले
चूंकि एक्स डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को हम ux से डिनोट कर सकते हैं इनिशियली। और आपको पता है जब इसको हम सीधे फेंकेंगे तो थोड़ी देर तक ये सीधे जाएगा, उसके बाद ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है, कोई भी चीज आप फेंक के देख लो, जब आप सीधे फेंकोगे तो थोड़ा सीधा जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड पे जाके नीचे गिरेगा। तो मतलब ऐसे ही आप समझ सकते हो कि ये धीरे 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 ऐसे कहीं ग्राउंड पे जाके ऐसे गिर जाएगा। यहां पे गिरा सपोज करो, पहले आप समझो, सिचुएशन अंडरस्टैंड करो, मजा आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ये इजी है, ठीक है ना। तो ये जाके यहां पे कहीं गिरा, ठीक है। पहले ये देखो इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होगी। वाई डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी, दैट इज जीरो। यानी इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए तो उसको हॉरिजॉन्टल बोला गया कि इनिशियली केवल हॉरिजॉन्टल पे ही जा रहा होता है। ठीक है, ओके सर। तो जब ये यहां से चलेगा तो इसकी जो वेलोसिटी यहां तक u मेंटेन है, उसके बाद ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रहा है, डाउन ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, डाउन ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ रहा है। ये बात समझ में आती है, ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है सर। तो g की वैल्यू जो है यहाँ पे जो इस पे एक्ट कर रही है, जो उसको डाउनवर्ड लेके आ रहा है ना, यानी यहाँ पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो x डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। यानी x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाली है ना, सेम रहने वाली है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरीके से आप समझ भी सकते होंगे इस बात को। लेकिन चूंकि वाई डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जी एक्ट कर रहा है, तो इसके हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। देखो अगर ये बॉल यहां की बजाय कहीं आपने यहां पे ऑब्जर्व की, सपोज करो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहां पे है, तो यहां पे है अगर ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो आप देख सकते हो यहां से कितनी डिस्टेंस अवे है, एक्स डिस्टेंस, ठीक है, और यहां से कितने नीचे आ गया ये आप देख सकते हो। अगर इसकी मैं डिस्टेंस देखूं कितने नीचे आ गया, वाई डिस्टेंस। बिल्डिंग की हाइट से कितने नीचे आ गया, वाई डिस्टेंस। और कितना टाइम यहां से यहां तक आने में उसने लिया हुआ, सपोज करो 2t। तो ये बॉल किसी पॉइंट p पे है और p के कोऑर्डिनेट x y होंगे और टाइम यहां तक लेगा आने में वो t। सिंपल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर करेगा और टाइम यहां तक लेगा t। सिंपल, ठीक है, ओके सर। अब क्या करना है, अब जब वो आ रहा होगा तो आपको पता है जब वो बॉल ऐसे आ रही होगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जब वो नीचे को आ रहा होगा तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ ऐसे मिलेगी आपको, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये x एक्सिस बना दूं और ये y एक्सिस बना दूं, आप देख सकते हो उसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स सी थीटा, और ये कोई इंस्टेंट वेलोसिटी होगी v, ये कोई इंस्टेंट वेलोसिटी होगी दोस्तों v। और ऐसे ही कर करके अगर वो मैक्सिमम यहां से तुरंत यहां पे जाके गिर गया तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस x, हम फुट ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द टावर से हम टोटल डिस्टेंस जब यहां से लेंगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस इसके पास बन जाएगी, ये बढ़ के जो x मैक्स हो जाएगी, ये इसकी रेंज होगी, ये जहां पे गिरेगा जाके, यानी इसके फुट से कितनी दूर जाके गिरा, दैट इज द रेंज। मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरा, दैट इज द रेंज। सिंपल, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो भाई आपसे पूछा जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इनिशियल पॉइंट इसका ये रहा और फाइनल पॉइंट इसका ये रहा, इनिशियल से फाइनली कहां पे जाके गिरा, टोटल टाइम कितना लिया, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसकी ये डिस्टेंस यानी इसकी रेंज पूछ सकता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, इसकी पूरी जर्नी में, इसकी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ सकता है। और यहां से यहां तक आने का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, उसकी डायरेक्शन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, देखो भाई सबसे पहले आपसे पूछ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकालना है तो बहुत इजी है, मतलब किस तरीके से आप यूज करोगे अब आपको पता है। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ऊपर से धीरे धीरे नीचे नीचे वो इस बिल्डिंग की पूरी हाइट कवर कर लेगा, नहीं ये y जो है ये पूरा h के इक्वल हो जाएगा। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस पता है ना, वर्टिकल, तो वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए इनिशियली, और इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0, और यहां से यहां तक जो भी टाइम लेगा वो उसको कैपिटल T बोलेंगे। तो आप देख सकते हो टाइम निकालना है और वर्टिकल डिस्टेंस पता है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जा सकता है। और चूंकि यहां से फेंका गया, मैंने आपको बताया था अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेना
और इससे नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मान लेना, मतलब इसके नीचे जो भी होंगे उनको नेगेटिव लेना, उससे ऊपर जो भी होंगे पॉजिटिव लेना है। तो सेकंड इक्वेशन लिख दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है डाउन डायरेक्शन में h, और इसको लिखोगे माइनस h, और y डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो है, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और प्लस हाफ a की वैल्यू डाउनवर्ड है तो माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो h आ गया हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, आ गया कि नहीं। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ गया दोस्तों 2h बाई जी, ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, नो प्रॉब्लम। यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को फेंकने के बाद जो वो ग्राउंड पे जाके गिरेगी ना, तो दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, ओके, आफ्टर प्रोजेक्शन। सो ये आपने याद रखना, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर या बिल्डिंग या प्लेन, जो भी होगा किसी भी जिस हाइट से फेंका जा रहा होगा, ठीक है, सिंपल है, इजिली। कुछ चीजें मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे आपके लिए बात करूंगा जिससे आपको डायरेक्ट उनको याद रखना है, ठीक है, सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा सर, और क्या कर सकते हैं, अब आप निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दूर जाके गिरा, जैसे मैंने पेन फेंका तो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो जब आपको रेंज निकालनी होगी तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में vx इनटू टाइम लिया है t, तो भाई आपको पता है ux, ये जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वही ले लेंगे, ठीक है, इन टाइम आपने निकाल लिया है 2h बाय जी, दिस इज योर रेंज, यू कैन रिमेंबर दिस इज योर रेंज। तो सिंपल है ना, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजेंटल, ये तो ऑब्वियसली गिवन होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन होगी, बस पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा, इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ओके बॉस, ओके समझ में आ रही है मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या बकवासी की जा रहा हूँ। तो छोटे छोटे लेकिन खोटे खोटे पॉइंट है, इन्हीं पे आपने फोकस करना है, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक है, अगर सर हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए किसी इंस्टेंट पे, ये वाली ये, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, तो आप इसको निकाल सकते हो ux, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम ले लो, यहाँ पूरी रेंज निकालने के लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है, बस इतना ही तो फर्क है। तो ये ऐसे निकाल सकते हो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इवन आप y को भी निकाल सकते हो सेकंड इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि उसमें t टाइम है, यहाँ पे आया था हाफ जी कैपिटल T, तो y की वैल्यू अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो ये आएगी निकल के हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आएगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और इस t की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे तो y और x में एक रिलेशन आ जाएगा जिसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। आप देख लो यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, y इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी, t की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y अगेन एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोलिक है, ठीक है, पैराबोलिक है। अगर आपसे इसमें भी पूछ बैठे कि बताओ इसके पाथ की इक्वेशन का नेचर कैसा है, देन यू कैन डिफाइन इट, दिस इज पैराबोलिक अगेन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस इज पैराबोलिक। तो ये सम टाइम आपको काफी यूजफुल होगा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम t, द वर्टिकल डिस्टेंस एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसमें ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी वो लास्ट वाला जो टर्म होता था ना वही है एक तरीके से, ठीक है, उसमें जो होता था, ठीक है, कूल। अब ये तो रही इसकी दो मेन बातें, ठीक है दोस्तों, कभी कभी और थोड़ा सा दिमाग अगर वो लगवा दे, थोड़ी सी और टिपिकल सिचुएशन क्रिएट कर दे, तो और इसमें क्या चीजें पूछ सकता है और क्या चीजें बना सकता है। देखो भाई, आपने उसको यहां से फेंका और यहां फेंका, ठीक है ना, यहां से और यहां फेंक दिया, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बता रखा है, इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये d है, और इसको कैसे निकालोगे, देखो ये है यहां से यहां तक x और ये है y, तो d आप निकाल सकते हो, यहां से d निकाल सकते हो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई यहां से आ जाएंगे, x यहां से y यहां से, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट अगर कभी पूछ ले, ठीक है, अगर कभी पूछ ले सर अगर ग्राउंड पे गिरने के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इसको डायरेक्ट यहां पे ज्वाइन कर देना, तो ये डिस्टेंस लेना और ये डिस्टेंस लेना, तब रेंज आ जाएगी। तो अगर आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पूरा ग्राउंड तक, तो इसको मान लेना ग्राउंड तक डिस्प्लेसमेंट d डैश, तो ये अंडर रूट में आएगा बिल्डिंग की हाइट प्लस रेंज का स्क्वायर। ये याद रखना भाई, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से आपसे बात कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब मैं लास्ट बात करूंगा किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है।
है ना, या जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक ही बात है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो अब बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड या जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब वो नीचे आ रही होगी तो उस समय पर्टिकुलर इंस्टेंट में फेंकने के बाद और गिरने से पहले के बिटवीन ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस तो वही रहती है ना। सपोज करो यहां से आपने उसको यहां पे पकड़ा और यहां पे वेलोसिटी चेक की, तो मैंने आपको बताया टेंजेंट ड्रॉ करो, दैट इज वी, एक्स एक्सिस बना दो, नो प्रॉब्लम। ये वाई एक्सिस बना दो, वर्टिकल डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा Vx और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट इज Vy, ठीक है। तो वेलोसिटी जो ये है, अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो रही हॉरिजॉन्टल, तो ये वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है, दोनों 90 पे है, तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज तो बिल्कुल यहां से क्लियर है दोस्तों, कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो हमें ऑलरेडी नोन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियल है, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। तो Vx तो यहाँ पे Ux के इक्वल ही रहेगी, नो प्रॉब्लम, ये तो एज इट इज याद रखो। अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें बताया यहां से यहां तक आने में उसने कुछ टाइम लिया होगा t। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में पता है u0 है, और आफ्टर सम टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो Vy Uy प्लस AT, ठीक है। चूंकि डाउन आ रहा है तो Vy माइनस हो जाएगी और ये तो जीरो है और G भी माइनस हो जाएगा, तो आप देख सकते हो माइनस माइनस कैंसिल, तो Vy आएगा GT, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जस्ट गिरने से पहले किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टोटल वेलोसिटी उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे कितनी होगी, आप देख सकते हैं Ux का स्क्वायर प्लस GT का होल स्क्वायर। यू कैन रिमेंबर दिस रिलेशन, ये आप याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना भाई। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन भी निकाल लो। देखो भाई यहां से tan थीटा निकाल लेना, तो जब इसकी डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर रहे होंगे दोस्तों, ये tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन tan थीटा से आएगी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये देगा आपको वर्टिकल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल पे देगा आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बस इसकी वैल्यू होती है GT और ये रहेगा Ux जो भी होगा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा यू कैन कैलकुलेट GT इंटू Ux, तो यहां से आप निकाल सकते हो, सिंपल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, एट एनी पर्टिकुलर टाइम यू कैन कैलकुलेट इट, सिंपल है। तो ये थे इसके बेसिक से कंसेप्ट, बेहतरीन कोच जो आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे मस्त तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे, एप्लीकेशन कैसे करना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसेप्ट सीखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल अगर कर लिया जाए तो मजा आ जाएगा। कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन मैं खुद डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, आप उनको ध्यान से देखेंगे और उन पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनकी फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो दूसरा केस है, किसी एंगल से अगर किसी हाइट से किसी बॉडी को फेंका जाता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ओके गाइस, सो देयर इज ऑसम क्वेश्चन, इसको हम डील करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसमें इसको अप्लाई करते हैं और बड़े तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लिया जाएगा, पहले बहुत ध्यान से आप पढ़ना है, आपने डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग करनी है और कंसेप्ट समझना है कि कौन सा कंसेप्ट आप इसमें यूज करने वाले हो, ठीक है। तो जल्दी से मैं रीड कर लेता हूं। उसने बोला है रबर बॉल एस्केप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रूफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक हॉरिजॉन्टल रूफ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रबर बॉल है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर बॉल, रबर बॉल है आपके पास, ठीक है भाई। और बाकी सिचुएशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द रूफ इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ऑब्वियसली ग्राउंड से रूफ की जो हाइट है वो 20 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द कार इज इक्वल टू 4 मीटर, इफ लेंथ ऑफ ईच कार, एक्चुअली ये जो कार है इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ठीक है, ये वाली भी 4 मीटर, and this is also 4 meter, this is also 4 meter and so on, ठीक है। चलो भाई, फिर वो बोल रहा है ओके, विद विच कार विल द बॉल हिट, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच कार इज दिस, तो जो बॉल है जब वो यहां से फेंकने के बाद नीचे गिरेगी तो कौन सी कार को हिट करेगी। दिस इज योर फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, फोर्थ कार, एंड मैंने और भी लिख दिया है फिफ्थ कार, ठीक है। वैसे उसमें डायग्राम में फिफ्थ कार नहीं दी गई है, बट मैंने लिख लिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यहां से फेंकने के बाद जब बॉल नीचे आएगी तो कौन सी कार को हिट करेगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया बॉस, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब आप ध्यान से देखो,
आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि यार सर जब वो बॉल यहां से नीचे आएगी, जब उसको फेंकेंगे हम, तो फेंकने के बाद जो नीचे आ रही होगी तो वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ गिरेगी, मतलब वो मैक्सिमम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब हम उसकी रेंज निकाल लेते हैं, उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप क्या कह रहे हो। पहले ये देखो कि फेंकने के बाद ग्राउंड पे कितनी दूर गिरेगी। सपोज करो एक्स डिस्टेंस, एक्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की ग्राउंड पे, आर डिस्टेंस अवे, तो उसकी रेंज आपको निकालनी पड़ेगी, उसी से आप आइडिया लगा सकते हो बॉस किस बॉल को वो हिट करेगी, क्योंकि हर कार की लेंथ दे रखी है। अगर सेकंड को हिट करेगी तो भाई 8 मीटर पे गिरनी चाहिए, अगर थर्ड को है तो 12 मीटर पे गिरनी चाहिए, या फिर 16 पे गिरनी चाहिए। समझ गए। तो पहले रेंज निकालो। तो रेंज कैसे निकालते थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम टेकन, अभी किया हमने, और जिस वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली इसको फेंका गया वो दे रखी है 5, तो रेंज आ जाएगी इसकी 5, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप सबको पता है √2h/g, तो भाई r इक्वल टू आ गया 5 √ में 2h, कितना है सर, बिल्डिंग की हाइट है 20/10, ये हो गया कैंसिल, 2 to 4 2 बार आएगा, तो आप इसको देख सकते हो 5 इंटू ये 2 to 4 यानी 2 ही रहेगा, देखो रूट से बाहर 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, दिस इज योर रेंज, यानी उसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो ग्राउंड पे नीचे कहीं गिरेगा जाके, वो ग्राउंड पे अपनी बिल्डिंग से है जहां से फेंका गया उसको रूफ से, उससे 10 मीटर अवे गिरेगा। तो अब आप चेक कर लो कि वो किस कार को हिट करेगा कार की लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो पहली जो कार है उसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस है 4 मीटर, फिर इसकी 4 मीटर, ये तो हो गया 8, लेकिन वो गिर रहा है 10 पे, तो सेकंड को तो हिट नहीं करेगा, ना फर्स्ट को हिट करेगा ना सेकंड को हिट करेगा, वो 10 पे है। अगर मैं यहां से आगे भी 4 और ऐड करूं तो ये 12 आएगा, यानी यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, ये 12 तक जा रहा है और वो 10 पे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो 10 है वो 8 और 12 के बीच में है ना, जो 10 है वो 8 और 12 के बीच में है, तो पक्का वो जो बॉल आएगी इस तरीके से वो कहीं ना कहीं थर्ड को हिट कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जो रेंज है, जो रेंज आ रही है वो 8 से तो ज्यादा है, लेकिन 12 से आपकी कम है, क्योंकि वो 10 मीटर आ रही है, 10 मीटर। तो रेंज, इस रेंज में जो आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल कवर कर रही है वो 8 मीटर, यानी पहली 2 कार की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस, और टोटल 3 कार की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को कवर कर पा रही होगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है, यानी वो 12 मतलब जब वो कार इसको क्रॉस करेगी तो 12 है, तो कहीं ना कहीं वो थर्ड कार को हिट कर सकती है, तो यू कैन से थर्ड जो कार होगी, ठीक है, थर्ड कार को वो हिट करेगी, दैट बॉल विल हिट द थर्ड कार, यू कैन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी। चेक कैसे करना है, 8 से ज्यादा है और 12 से कम है। ठीक है, 8 से ज्यादा 12 से कम, तो मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं थर्ड कार आएगी और उस पर जाके वो टकरा जाएगी। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, उसमें किसी भी तरीके से आपसे बातें कर सकता है और आपसे क्वेश्चन बनवा सकता है। एक और इस तरीके का बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखे थे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि सारे कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं अभी वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए उसमें सारे बहुत सारे उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, वो सारे कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेने हैं इस सिंगल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा आप देख सकते हो, रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम अ एयरप्लेन विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। आप भी पढ़ लो अपने अकॉर्डिंग। ये जो प्लेन है ये 30 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है, जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हाइट दे रखी है इसकी 80 मीटर, तो हाइट दे रखी है आपको 80 मीटर। ओके, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेज, मतलब जो फूड पैकेज यहाँ से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, सपोज करो फूड पैकेट यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, तो पहले वो आगे जाएगा इसी के साथ, उसके बाद कहीं जाके ऐसे नीचे गिर जाएगा फूड पैकेज आपका। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना टाइम लेगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। वो तो आप सबको पता है, √2h/g, सिंपल है भाई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेज। लोकेशन मतलब कहां पे जाके गिरेगा, तो उसकी रेंज पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज अब बस आपको समझ में आनी चाहिए क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, और रेंज निकालने का फॉर्मूला आप सबके पास है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, जो यहां से आएगा, सिंपल, यहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछ रहा है भाई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब जब वो जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जब वो स्ट्राइक करने वाला होगा ग्राउंड को उस समय वेलोसिटी निकालनी है v। और आपको बताया वो वेलोसिटी हम निकालते थे ux² प्लस gt का होल स्क्वायर, आप इस तरीके से उसको निकालनी होगी। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम है वो कैपिटल टी है, तो यहाँ कैपिटल टी ले लेंगे, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग द ग्राउंड की बात कर रहा है, जो बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फूड पैकेज। देखो ये भी पूछ लिया है, मतलब यहां से यहां तक डायरेक्ट आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है।
ठीक है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, जो जो चीज मैंने आपको बोली थी वो सारी चीजें यहाँ पे उसने डिस्कस कर ली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यूज करने हैं। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखो यहाँ से निकालो 2h अंडर रूट में 2h, h कितना है सर 80 है, और g ले लो 10, ये हो गया कैंसिल 16 यानी 4 सेकंड। आप देख सकते हो टोटल टाइम उसको लगेगा 4 सेकंड नीचे आने तक। प्लेन से जो ड्रॉप किया गया जब उसको, तो नीचे आने तक टोटल टाइम लगेगा 4 सेकंड। अब रेंज निकाल लो, रेंज निकालेंगे जब सर उसकी तो कितनी आएगी ux, कितनी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड आएगी। चलो ये अच्छी बात है, इसमें मीटर पर सेकंड दे रखा है। अगर ये किलोमीटर पर आवर होता तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन मीटर पर सेकंड, देन यूज द कॉन्सेप्ट। सो टेक 30 एंड टेक द टाइम 4 एंड दिस इज योर रेंज। तो रेंज आ गई आपकी 120 मीटर। तो टोटल जहां से फेंका वहां से हॉरिजॉन्टली इतनी दूर जाके गिरेगा, 120 मीटर पे जाके गिरेगा, नो प्रॉब्लम, इजी है ना। अब तो अब जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो उस समय वेलोसिटी होगी सर अंडर रूट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस gt, g है 10 और t लिया 4 और इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 948 1600, ठीक है, 1600 900 जो भी आएगा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे v इक्वल टू आपके पास आ जाएगा दिस इज 2500, ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 2500 आपके पास बन रहा है, और 2500 का मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब ग्राउंड को टच करेगा उस समय जो वेलोसिटी होगी दिस इज योर 50 मीटर पर सेकेंड। इजी है ना, आराम से आप अप्रोच कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बॉस। अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यार यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। आपको पता है इसकी, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट से यहां तक की हाइट सेम ही है। तो ये हाइट आपको दे रखी है कितनी 80, ठीक है ना, ये हाइट आपकी 80 है। तो यहीं से आपको इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ऐसे यहीं से मेजरमेंट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पूरी रेंज लेनी पड़ेगी, और चूंकि वो नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पूरा चाहिए, और ये हाइट लेनी पड़ेगी, अभी मैंने आपको बताया था। तो आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट पूरी हाइट ले लो और पूरी रेंज ले लो, ठीक है। तो डी आ जाएगा अंडर रूट में, हाइट है 80 का स्क्वायर प्लस रेंज आई उसकी 120 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस को करने के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है, हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एंड सारे कंसेप्ट का, सारे फॉर्मूले का हमने यूज भी कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी है ना, जब किसी एंगल से फेंकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, वैसे उस पर क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, बट चूंकि यूज हो सकता है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, दैट्स वाई हमें उसको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, फॉर्मूले उसमें याद रख सकते हो इजीली, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको है इच नहीं बॉस, ठीक है। ओके गाइस, सो अब बात करने वाले हम इस पे जो हमारे नेक्स्ट केसेज है, और दोनों केस मैंने एक साथ लिख दिया, आपको थोड़ा आइडिया आराम से लग जाएगा, आप कंपेयर भी इजीली कर सकते हो और इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। व्हाट इज दैट सर, मैंने लिख दिया प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एट एनी एंगल। जब किसी एंगल पे किसी हाइट से किसी चीज को फेंका जाता है और फिर वो अंडर ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट वो जब नीचे आती है, तो दैट इज द प्रोजेक्टाइल। सो देखो यहाँ पे क्या किया आपने, बिल्डिंग से बॉल को, दो तरीके हैं, या तो ऐसे ऊपर को फेंको एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है, तो वो ऐसे आएगी, ऐसे 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 करके कहीं जाके नीचे गिरेगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, या फिर नीचे को फेंक दो, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए देखो, तो पहले ऐसे जाएगी और फिर जाके कहीं यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये है ओरिजेंटल से डाउन डायरेक्शन में, ये है ओरिजेंटल से अप डायरेक्शन में फेंकना। इतना आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, जब किसी एंगल पे फेंका जाता है ना बॉस, तो इसके दोनों कंपोनेंट बना लो, जिसके साथ फेंक रहा एंगल बनाते हैं उस पे आ जाएगा इसका u cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट जाएगा दैट इज u sin थीटा। सिंपल, वही सेम केस लेना है, अप डायरेक्शन में सारी वैल्यूज पॉजिटिव और डाउन डायरेक्शन में सारी वैल्यूज नेगेटिव कंसीडर करनी है, सिंपल है, ठीक है। फिर से वही पूछेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, टोटल कितनी दूर जाके गिरा, रेंज पूछेगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें पूछेगा आपसे, यही मेन होता है इसमें, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी अप वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव लेनी है और इससे डाउन वाली वैल्यू सारी नेगेटिव लेनी है। इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर जाएगी u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इस केस में डाउनवर्ड आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, वर्टिकल कंपोनेंट इस केस में डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। फिर से इसमें पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो और इसकी रेंज बता दो, ये दो चीज पूछने के ज्यादा चांस बने रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं लिख रहा हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो कि कितना टाइम लगा उसको नीचे आने तक, तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, आप सबको पता है, एक करके दिखा रहा हूं, उसको डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे समझते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पता है डिस्टेंस ऊपर को किधर को भी फेंका है, ठीक है, नीचे की डिस्टेंस नीचे लाई कर रही है, इस फ्रेम से नीचे लाई कर रही है, तो माइनस लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू u कितना लेंगे, u लेंगे u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी u वाली,
तो u sin थीटा, और ये u sin थीटा अप है तो प्लस ही रहेगी, इनटू टेकन टाइम t है ना, ग्राउंड तक जाने में जो टाइम लिया उसने t है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है, माइनस चूंकि g डाउन है तो हाफ g t का स्क्वायर। इस इक्वेशन को बस लिखना आना चाहिए और यहीं से आपका टाइम आ जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आपने बनाना आना चाहिए, सिंपल है। यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज आ जाएगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम यहां से निकल जाएगा, और आपको बताया इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस केस में u cos थीटा है, तो u cos थीटा ले लेना और इनटू t कर देना, सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं बॉस, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो, अगर वो यहां से यहां आएगा तो कितना टाइम लेगा नीचे आने में, फिर से सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो s है, मतलब जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है वो डाउन डायरेक्शन में है, तो माइनस h लेंगे, और जो वेलोसिटी है इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में वो डाउन ही है, तो इसको भी माइनस लेंगे, u sin थीटा, ठीक है, इनटू इसका टाइम टोटल t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, इसका t यहां से आ जाएगा। बस दोनों में क्या फर्क है, इसका u sin थीटा प्लस है, इसका u sin थीटा माइनस है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये माइनस 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 सब में प्लस हो रहा है, तो जनरली आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, अगर आप बोल भी जाओगे साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। और रेंज तो आप निकाल ही लोगे, रेंज निकालेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा इंटू टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, वो यहां से आएगा, बस इतना ही याद रखना है यार। बाकी अगर आप इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी की, किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा, चाहे ये वाला केस हो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, या यहाँ पे निकालनी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों केस में, अंडर रूट में, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम लिख लेनी है आपने, यहाँ क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लेनी है, हॉरिजॉन्टल प्लस 2g, बिल्डिंग की जो हाइट है वो h, ये इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो बोथ के लिए। इससे ज्यादा दोस्तों इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, इन पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस होंगे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गाइस, सो एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो अभी हमने देखी है उसको हम कंबाइंड करके किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन आया तो किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपने कैसे उसको हैंडल कर लेना है, लेट्स सी। तो देखो, अगर सेम बिल्डिंग की हम बात करें या किसी पर्टिकुलर हाइट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो तीनों सिचुएशन एक ही केस में हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट इसको भी आप देख लो। सपोज करो देयर इज ए बिल्डिंग, या यू कैन से देयर इज ए टावर, और इसके टॉप से यानी इसके यहाँ रूफ से 3 बॉल को एक साथ यहाँ से फेंका जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो सपोज करो जो पहली बॉल है वो इस तरीके से फेंकी गई है, और दूसरी जो बॉल है वहां से वो किसी एंगल पे फेंकी गई है, और एक किसी इस तरीके के एंगल पे फेंकी गई है। ये जो तो बॉल है ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, आप देख सकते हो ये है आपका वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आप समझ जाना कि 3 अलग अलग बॉल है यहाँ पे, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूं, ये है फर्स्ट, ठीक है, या फिर इसको ऐसे मान लो आप, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको थर्ड मान लो, तो ये तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। ये किसी एंगल पे है, यहाँ पे देख सकते हो आप थीटा एंगल पे है, ठीक है। ये किसी डिफरेंट एंगल पे यहाँ पे थीटा जो भी इसका एंगल होगा, ठीक है ना, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंगल आप मर्जी है क्या लेना है, थीटा 1 लेना है, थीटा 2 लेना है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट गिवन होगा। तो अगर इस बॉल की बात करूं तो इसका जो मोशन है कुछ इस तरीके से होगा, इस बॉल की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाके गिरेगी, इस बॉल की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाके गिर सकती है, ठीक है। तो जो पहली बॉल है सपोज करो यहाँ पे गिरती है, और लास्ट की जो थर्ड बॉल है वो यहाँ पे गिरती है, और जो सेकंड बॉल है वो यहाँ पे गिरती है, ठीक है। ये सिचुएशन आप समझ सकते हो, बिल्कुल क्लियर है, देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, नाउ यू कैन सी क्लियर। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बेहतरीन सा क्वेश्चन इस पे जो डिजाइन किया जा सकता है वो किस तरीके से किया जा सकता है। जो पहली बॉल है, लेट्स सी, उसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, और इसकी वेलोसिटी u2 है, और इसकी वेलोसिटी u3 है, ठीक है जी। अगर दोस्तों अगर तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, अगर ये दे रखा है कि तीनों की वेलोसिटी सेम है, तो all the 3 balls in 3 different situations will strike the ground with the same final velocity। तब जब इस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे टकराएगी, किसी वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे टकराएगी, किसी वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे टकराएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी, यू कैन से all the 3 balls having the same velocity just before striking the ground। so you can write v1, v2 और v3 भी इनका सेम ही होगा, यानी सेम वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेंगी,
ये बिल्कुल क्लियर रखना, चाहे उसको सीधा फेंका जाए किसी एंगल पे ऊपर को या किसी एंगल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको थ्रो किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, ऑल दे विल हिट द ग्राउंड विद द सेम फाइनल वेलोसिटी। बट पॉइंट नंबर टू क्या है सर, अगर इनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, अलग अलग दे रखी है, देन दे विल हिट द ग्राउंड विद डिफरेंट वेलोसिटी। वो उनकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा इनिशियली, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ux का स्क्वायर प्लस 2gh, इन दोनों केस में एंगल वाले में, और इसमें तो आपको बताया फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है इसमें तो आपको बताइए आप किस तरीके से सॉल्व करते हो उसको, ठीक है, ये डायरेक्ट इसी पे डिपेंड कर जाएगी। तो भाई वो फिर इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हाइट तो सबकी सेम है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो फाइनल वेलोसिटी उन सबकी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। इजी सा है यार, इजी तो नहीं है वो, है तो बहुत टिपिकल, लेकिन हमने उसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से आ सकते हैं, किस लेवल तक आ सकते हैं, उसको मैंने आपको बताना है और उसको आपने सीख लेना है, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन पहले मैं आपको करा दूंगा जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, फिर इंक्लाइंड मोशन की हम बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और आराम से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल कर लेना है। तो क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला है, आप जल्दी से देख लो, 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, फ्रॉम द सेम हाइट। ओके, हाइट सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, बुलेट 1 ले लो, बुलेट 2 ले लो, दोनों बुलेट को अलग अलग वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है सर। उसने पूछा विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सी पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी। देखो भाई, कौन सी पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो इनकी अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दोनों की, ठीक है ना, लेकिन जब ये नीचे, सपोज करो इनमें से कोई भी बुलेट यहाँ पे आ रही है, तो जब कौन सी पहले पहुंचेगी, कौन सी पहले बॉल नीचे आएगी, ग्राउंड पे आएगी, तो इसको आप कैसे डिसाइड करते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट से, किसका टाइम ज्यादा होगा किसका टाइम कम होगा, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है कितना होता था, 2h/g, और इस पर होता था अंडर रूट। इट मीन्स जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ओनली डिपेंड अपॉन द हाइट, किस हाइट से उनको फेंका जा रहा है, और चूंकि दोनों की जो हाइट है वो सेम ही है ना, दोनों की हाइट तो सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। मतलब दोनों बॉल, हो सकता है वो अलग अलग जगह गिरे, जाके दोनों बॉल की जो टाइम टेकन होगा T1 = T2 वो सेम रहने वाला है, वो तो सेम होगा। मतलब these 2 balls with a different horizontal velocities will reach the ground simultaneously, ठीक है ना, क्योंकि इट ओनली डिपेंड अपॉन हाइट, नॉट द इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटीज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना अब कंसेप्ट में से निकाल के सारी चीजें आपने यूज करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आपको मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन का भी आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्वेश्चन में क्लियर बोला है, आप जल्दी से देख लो, पढ़ लेंगे और उसको समझेंगे, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करेंगे, आपको भी अब पता होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। व्हाट इज दैट, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयरकेस विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो एक स्टेयरकेस है आपके पास यहाँ पे, और टॉप पे बिल्कुल सबसे टॉप वाले सरफेस पे रखी हुई है एक बॉल। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, आप देख सकते हो इस स्टेयरकेस में हर स्टेप जो है उसकी जो हाइट है वो h मीटर है और उसकी विड्थ है वो b मीटर है, और यहां से बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टली यहां से प्रोजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो पता क्या बोल रहा है, तब आपसे बोल रहा है देन द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप इफ, है ना, जब बॉल यहां से आएगी तो nth स्टेप जो होगा, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है ना, स्टेप 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे जाएगा nth स्टेप तक, है ना, nth स्टेप पे वो उसको हिट करेगी, है ना, उसमें n नंबर ऑफ स्टेप्स वहां पे होंगे। तो आप देख सकते हो यार, सपोज करो nth स्टेप कहीं पे जाके कवर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं nth स्टेप जाके कवर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट, पहले केस समझो कौन सा है, और ये जो बॉल है ये ग्राउंड से टोटल कितनी हाइट पे आई, ये वाली टोटल हाइट आप कैसे निकालोगे, एक स्टेप की h है, फिर h, फिर प्लस h, फिर प्लस h, nth स्टेप है तो ये हो जाएगी n टाइम्स ऑफ h, क्लियर है। और कितनी दूर जाके वो टकराएगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी टोटल x, वो कैसे निकालोगे, ये छोटी सी, फिर इसमें ऐड कर दो तो b प्लस बी प्लस बी प्लस बी nth तक जाएगा, nth स्टेप तक जाएगा, तो इतनी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा। और सर ये तो वर्टिकली यानी हॉरिजॉन्टली ऊपर से किसी हाइट से फेंका जा रहा है तो ऐसे जाके कहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन चुका है।
क्लियर। तो इसमें पता है क्या करो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसने कंडीशन बनाई है कि इफ उसने nth स्टेप की वो वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी है कि वो स्टेप कौन सा होने वाला है। तो दोस्त हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको बताया था x इक्वल टू ut होता है टाइम टेकन, और y इक्वल टू होता था हाफ gt², याद करो। और ये t को मैंने बोला था यहाँ रिप्लेस कर दो, तो y निकल के आया था हाफ gx² ओवर u²। ये इक्वेशन यूज करनी है, वर्टिकल डिस्टेंस भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है, और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। कैसे सर? वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू है n टाइम्स ऑफ h, n टाइम्स ऑफ h आ गया सर, ठीक है। हाफ जी, x की वैल्यू n टाइम्स ऑफ b, इसका होल स्क्वायर ओवर u का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a n का स्क्वायर होगा, एक n तो हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, यहाँ एक n बचेगा, इसको इधर लेके जाओ, 2h(u²), और ये g नीचे आ जाएगा, और b² भी, और इधर बचाएगा n। तो ये आ गई n की वैल्यू। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक स्टेप की हाइट दे देगा, एक विड्थ दे देगा स्टेप की, ठीक है ना। और यहाँ पे पुट करके आप जो भी पूछेगा वो निकाल लेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे, या तो वो पूछ लेगा या हाइट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, ठीक है। या हाइट तो नहीं पूछेगा, यू पूछ सकता है, किस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। सो दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली। या ये फॉर्मूला याद रखें, और nth स्टेप को कैसे काउंट करना है वो याद रखने, जहां पे वो रखी है उसके नीचे की सारी चीजें आपने nth स्टेप में काउंट कर लेनी है। सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो। ऑप्शन आप देख सकते हो 2h(u²), ओके, gb²। दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, मेरे को नजर आ रहा है। आपके पास जो ऑप्शन होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपने कैसे सॉल्व करना है ये आपने सीख लिया है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं यार इंक्लाइंड मोशन की। वैसे तो उस पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत कम आए हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस जेईई मेंस वगैरह में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसमें भी वैसे कम आते हैं, बट पूछ ले जाते हैं। बट हमारे एग्जाम में अभी तक बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछे गया, इसलिए हमें पढ़ना भी जरूरी है इंक्लाइंड के लिए। उसमें याद रखना बहुत जरूरी है, उसकी मैकेनिक्स में आपको समझाऊंगा, उसके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, और उसके फॉर्मूले की भी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी।